मैं श्री राम सर आप सभी को आज 10th एनसीईआरटी का 1.2 चैप्टर का सवाल नंबर 1 बताने जा रहा हूँ, जिसमें निकालना है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 को सवाल दिया है। पहले का है 140, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलने के लिए उसको गुणक के रूप में लिखना है। 140 है, 140 को तो कटाएंगे तो लास्ट में 0 है। 0 है तो सबसे पहले 2 से कटेगा। 2 से कटने का नियम क्या होता है? 2 से वे सभी संख्याएं कट जाती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है। तो ये फिक्स है कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे इसको। तो 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14, देखो 0 उतार दी, हो गया 70। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 35 दूनी 70 कट गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, तो 5 से कटाएंगे तो 5 सते 35। अब क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर लिखेंगे। 2 को 2 है तो 2 के पावर लिख देंगे 2, गुना 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। पावर लिख सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते हैं, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। दूसरा सवाल है 156, तो 156 कटाएंगे। फिर लास्ट में 6 सम संख्या है तो भी पहले 2 से कट जाएगा, तो पहले 2 से कटाएंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर लास्ट में 2 8 सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, तो ये 18 हो गया, तो 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। तो 3 इकाई 3 है, 3 का 9। फिर एक बार 13 से कटाएंगे तो 13 इकाई 13। तो बराबर में क्या लिख देंगे? इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 गुना 3 गुना 13। इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। पावर लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई से फर्क नहीं होता है। ये हो गया इसका। अब तीसरा नंबर में है 38 25। तीसरा है 38 25। देखिए, तो जिसके अंत में 5 होता है वो फिक्स है कि 5 से कटेगा। 5 चाहे 0 रहता है तो 5 से निश्चित रूप से कटता है, लेकिन ये 3 से भी पहले चेक कर लेते हैं। 3 इकाई 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा, 3 5 पहले 3 से कट जाएगा तो 3 से कटाएंगे। तो 3 इकाई 3 है, 3 दूनी 6, तो 2 बचा तो 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 15। फिर इसको 3 से ले जाएंगे, 3 चौके 12 कट जाएगा। 3 दूनी 6 के बाद फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा तो फिर 3 5 15। अब 3 से चेक कर लिए, 3 इकाई 3 3 चौके 3 सब नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो 5 25। फिर 5 से कटेगा एक बार, 5 से कटाए तो 85, फिर 5 से कटाए तो 17, फिर 17 से कटाए तो 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 के पावर 1, चाहे 17 भी लिख सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चार नंबर है 5005। तो लास्ट में 5 है तो पहले 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो 5 इकाई 5, ये दोनों 0 उतार देंगे। फिर 5 इकाई 5। अब तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कर लिया जाए तो 7 इकाई 7, तो 3 बचेगा,
तो 3 × 0 30 हो गया, तो 7 × 4 28, फिर 2 बचेगा तो 7 × 22 7 से कट जाएगा, तो पहले 7 से कटाएंगे। 7 × 7 है, 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 7 × 4 28, फिर बचा 2 तो 7 × 21। अब 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक किया जाए। 11 से, तो 11 इकाई 11 है, 1 तो 3 बचा, 11 तिया 33। फिर एक बार 13 से कटा देते हैं, 13 इकाई 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 × 7 × 11 × 13। इसका ये आंसर हो गया। पांचवा है 74 29। 74 29। अब अंत में 9 है, विषम संख्या, तो ये 2 से कभी नहीं कर सकता है। तो 3 से भी चेक कर लिया जाए। 3 दूनी 6, तो 1 बचा, 14 हो गया, तो 3 × 4 = 12, 2 बचा 22 हो गया, 3 × 7 = 21, फिर 19 हो गया, नहीं कटेगा। 4 से तो कटने का सवाल ही नहीं है। 5 से तो वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 होता है और 5 होता है। तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 कहीं 7 है, 7 × 6 = 42, 9 हो जाता है, 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटने के चांस नहीं है। 9 से 9 × 8 = 72, तो 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 × 6 = 66, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कट सकता है, 13 से भी नहीं कटेगा ये। फिर 14 से ले जाएंगे, 14 × 5 = 70, 4 बचा, 14, फिर 14 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से नहीं, 17 से चेक किया जाए तो 17 से, तो 17 चौके क्या होता है? 68, 6 × 8 68, तो बचेगा कितना? 17 चौके 68, तो 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 × 4 = 6 बचेगा। 17 चौके 68। सत्रह चौके 68, तो बच गया 4 × 2 = 6, तो 62 हो गया, तो 17 तिया 51, तो बच जाएगा अब 51, तो 9 और 2 = 11, 119, तो 17 × 7 = 119 होता है। 17 से कट गया, 437 बार में। अब 18 से तो नहीं कटेगा ये, 19 से कटाते हैं। 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 43 में से 38 घटाएंगे तो बच जाएगा 2 और 3 5, 57 हो जाएगा। तो 19 दूनी 38 हो गया, फिर 19 तिया 57, 23 बार में कट गया। फिर यहाँ लिखेंगे 23, तो इसे कहें 23, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 × 19 × 23, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। दो नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़ा, के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, यही हम लोग को LCM और HCF ज्ञात करके दिखाना है, सिद्ध करना है। तो हम दोनों का पहले 26 और फिर 91 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 को कटाएंगे, 26 कथी से कटेगा? 2 से। 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 13।
अब तो नहीं कटेगा ये, तो 26 बराबर लिख देंगे 2 गुना 13। फिर 91 कटाएंगे, 91 का से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा एक बार 7 से। तो 7 से कटाएंगे इसको, तो 7 इकाई 7, 2 बचेगा, तो 7 का 21। और फिर इसको भी 13 से कटा देंगे, तो 13 इकाई 13 हो गया। यहाँ भी इसको 13 से कटा देते हैं, तो 13 इकाई 13 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 91 का? 91 बराबर लिखेंगे 7 गुना 13 गुना 1। एक लिखे चाहे नहीं लिखे, उससे कोई फर्क नहीं है, नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। 7 गुना 13, इसमें आया है 2 गुना 13। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो देखेंगे कि दोनों में कौन उभयनिष्ठ है। जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होगी वही उसका मसल होता है। तो दोनों में क्या शामिल है? दोनों में ये मिल रहा है 13 और 13, तो इसलिए लिखेंगे 26 और 91 का HCF बराबर 13। HCF 13 हो गया। अब फिर 26 और 91 का LCM, तो LCM में क्या लिखेंगे? LCM में हम लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13, मतलब 13 दोनों में है, लेकिन एक ही बार 13 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 13। तो 13 तक कितना होता है? 91। 91 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 दूनी 18, 182 लिख देंगे 182। अब तो HCF और LCM मालूम हो गया। अब ये दिखाना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं है। तो गुना के बाद चेक करने पर बुझाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 26, दूसरी है 91। तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या है 26 गुना 91, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया। अब फिर बराबर में लिखना है LCM गुना HCF गुना LCM, तो 182 गुना कितना 13। अब दोनों को गुना करके देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे करेगा ही, देखिए 91 में 26 से गुना करो, 91 में 26 से करना है। 6 इकाई 6, फिर 2 इकाई क्या हो गया 2, फिर 9 छक्का 54 के 4 हासिल हो गया 5, और 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है? 18 2 20 3 23, इसको जोड़ दो 6 4 2 6, फिर हो गया 23। ये कितना आया? 2366। तो यहाँ लिखेंगे 2366। अब इसको चेक करते हैं कि 182 गुना 13 कितना आ रहा है। तो 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 3 के 24 के 4 हासिल हो गया 2, 3 का 3 है 2 5, फिर 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 1 से 8 में करेंगे तो 8, फिर 1 इकाई 1, 3 दूनी 6, 8 3 के 24 4 हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5, 182 और 13, तो हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2,
यो 2366 आ गया। अब फिर ये 2366 भी आ गया। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे साबित यह हुआ कि किसी दो संख्या में गुना करते हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां लिख देंगे कि जांच हुआ, जांच हुआ। ये पहले का कंप्लीट हो गया। तो दूसरा बताते हैं। इसका 2 नंबर सवाल है 510 और 92। तो फिर दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले 510 का निकालते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 1 बच गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पचे 10। अब 3 से कटेगा, 3 8 है 24, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब कटेगा 5 से, तो 17 पचे 85, फिर 17 से कटा दीजिए, 17 इकाई 17। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर 92 कटाएंगे। इसको 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8, 1 बचा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटेगा। अब एक बार 23 से, 23 से कहीं 23। अब लिखेंगे 2 गुना 23। अब इस दोनों के गुणनखंड में ध्यान दीजिए। इसमें 2 आया है और इसमें भी 2 आया है। तो एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में शामिल हो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसलिए लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ बराबर, दोनों में जो उभयनिष्ठ है इसको लिख देंगे 2, एचसीएफ हो गया। और फिर एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का? एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो ये 2 गुना 2 लिखेंगे, हाई 2 नहीं लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5 गुना 17 गुना 23। एलसीएम है ये अपना लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। और 60 में 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुना 17, तो 17 छक्का 102 होता है। एक वही जीरो उठा देंगे तो गुना हो गया 1020। अब 1020 में 23 के गुना करेंगे, 0 3 दूनी 6, फिर 0 3 इकाई 3 है, फिर 2 से हो गया 0, फिर 2 दूनी के 4, फिर 0 हो गया 2 इकाई 2, 0 6 4 3 2, 23 460। कितना आया? 23 460। ये एलसीएम हो गया। अब दिखाना है कि दिखाइए कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दिखाना है। अब लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या कितना है? 510। तो लिखेंगे 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है? 2। एलसीएम कितना है? 23 460। 23 460। तो 510 में 92 से गुना करते हैं। 510 गुना है 92, 0 2 5 दूनी 10,
फिर 9 से करेंगे तो 0, 9 कहीं 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4 कहीं 4, 46,920 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 46,920 और बराबर। इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, हासिल हुआ 1, 4 दूनी 8, 1 हासिल हो गया 9, फिर 3 दूनी हो गया 6 और 2 दूनी का 4, दोनों ही बराबर आ गया। इससे साबित हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हुआ, क्या होता है। यहाँ लिख देंगे जांच हुआ। हो गया कंप्लीटिंग। तीसरा सवाल है 336 और 254। तो फिर 336 को कटाएंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 54 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का निकालिए 336, लास्ट में सम संख्या है, निश्चित है 2 से कटेगा ही, 2 से कटाएंगे 2 इकाई 2, 1 बचा तो 13 हो गया, 2 छक्का 12, फिर 1 बचा तो 2 8 16, फिर 2 से कटाइए 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा 21 और फिर 3 से कटेगा 3 7 21, फिर 7 से कटेगा 7 1 7। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, क्या लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 आया है, 3 गुना 7, 3 गुना 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 7 हो गया। और फिर 54 को कटाएंगे, 54 को 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 27 दूनी 54, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 के 9, फिर इसको 3 से कटा दीजिए, हो गया बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बराबर में लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 3। अब इसका एचसीएफ एलसीएम निकाल देंगे इसी पर आधार पर। देखिए इन दोनों गुणनखंड में क्या घनिष्ठ है, इसमें 2 है और इसमें 4 को 2 है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। इसलिए लिखेंगे 336 और 54 का एचसीएफ बराबर 2। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर, अब एलसीएम में निकाल सबसे बड़ी पावर जो होता है उसको निकाल लेंगे, दोनों में का जो बड़ा पावर वाला निकालेंगे, तो 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3। अब भाई 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़े पावर वाला निकाल के लिखा जाता है, इस 3 का कोई जरूरत नहीं है, बच गया 7, तो 7 लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा ये गुना, और 3 बार गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का 9 और 9 तिया 27, भैया 27 लिख देंगे, और गुना हो गया 7। अब 16 गुना 27 गुना 7 गुना करके निकालेंगे, 27 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, चाहे 16 तक कितना होता है 112, तो 112 में 27 से गुना कर देंगे, 112 गुना 27, 7 दूनी 14 के 4, हासिल हुआ 1, फिर 7 1 7 1 8, फिर 7 1 7, फिर 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4, 2 1 2, फिर 2 1 2, जोड़ दीजिए 4 8 4 12 के 2, 7 2 9, 1 हासिल 10, 2 1 3, 3024। तो यहाँ लिख देंगे कितना, बराबर देखे 3024, ये हो गया एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का मालूम हो गया, एचसीएफ 2 और एलसीएम 3024। अब हमको दिखाना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लिखेंगे यहाँ
पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 336, इसलिए 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना है 2, LCM है 30 24, तो 30 24। तो 336 में 54 से गुना कर लेते हैं। 336 गुना 54 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल हुआ 2, 4 3 12, 2 हासिल हो गया 14 के 4 हासिल 1, फिर 4 3 12, 1 हासिल हो गया 13। 5 से करेंगे 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 1 18 144 आया। तो लिखेंगे 18 144 बराबर, अब इसमें 2 से गुना करेंगे, 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी के 2304 है ना, 18 144। इसका HCF देखिए, इसमें 2 के पावर 2 मिल रहा है, फिर तीनों मिल रहा है ना, HCF में 3 गुना 2 हो जाएगा, इधर 6 HCF हो जाएगा। तो गुना करना पड़ेगा हमको 6 से यहाँ। अब 324 में गुना करेंगे कितना से, 6 से। तो गुना कर लेते हैं, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल हुआ 1, तो हासिल 6 में 0 से गुना होगा तो 0, तो हासिल लिख देंगे 1, और फिर 6 3 18, दोनों तरफ बराबर आ गया 18 144, इधर आ गया 18 144, तो यहाँ लिख देंगे कि जांच। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीनों ज्ञात करना था, तीनों ज्ञात हो गया, तीनों जांच हो गया। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, तीनों कंप्लीट हो गया। और फिर अगले दिन कल इसके आगे वाला चैप्टर का जो सवाल है बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।